माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो हजरात स्टेज के पीछे एमटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मुकालमे के लिए अजीज़म रिहान और अजीज़म अनीसुर रहमान, अजीज़म साहिल, अजीज़म रिहान अख्तर और रहमत, दावत दूंगा कि आए अपने मुकालमों से हम तमामों को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से है जनाब? आप कौन है? दुनिया आपको किस नाम से याद करती है? आपके औसाफ और कमालत क्या है? और इस दुनिया के स्टेज पर आपकी क्या हैसियत है? जनाब, मेरा यहाँ आना जामिया तजवीदुल कुरान उस्मानिया बाराबटिया में आना हुआ है और आपके सवाल पर अफसोस भी, ताज्जुब भी, बल्कि एक हद तक हैरत भी। दुनिया में मेरे कमालात और हुनर का शोहरा है। कोई भी सोसाइटी, तामीरी, माशरा, इस्लाही तहरीकात वो अंजुमने मेरे बग़ैर नामुकम्मल व अधूरी हैं। आप भी गौर से देखें, मेरे सीने में मेरा नाम मौजूद है। मैं आलिम हूँ, आलिम, जिहालत की तंग व तारीख वादियों को इल्म की ज़ियापाश किरणों से मामूर करने वाला, अना व तकब्बुर को खुरज खुरज कर खुलूस लिल्लाहियत के मोती बिखेरने वाला, जुल्म व तारीकियों में गरक़ाब इंसानों की रहमदी व रहनुमाई करने वाला हूँ। मेरा सोना भी 100 रकात पढ़ने से बेहतर है। मेरी बरतरी के लिए तो ये काफ़ी है। अल्लाह ताला ने तौहीद की शहादत पर अपने और फरिश्तों के बाद मेरा जिक्र फरमाया, शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्म। मेरे दर्जात को कुरान पाक ने ये फरमा कर बुलंद किया, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। खशियत जो क़ुर्ब इलाही का अहम तरीन ज़रिया है, खुद अल्लाह ताला ने इसकी निस्बत मेरी तरफ फरमाई, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह ताला ने अपनी और रसूल की इत्तिबा के बाद मेरे पैरवी का हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। एक जगह फहम व दानिशमंदी की निस्बत मेरी तरफ की गई, वमा यअक़िलुहा इल्लल आलिमून। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि मैं अंबिया अलैहिस्सलाम का वारिस हूँ। फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया। हजरात, मैं तो एक सिफत इल्म से मुत्तसिफ हूँ जो इस कायनात का राज है, जिसका हासिल करना जिंदगी के लिए मशअले राह है, जिसका तलब करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इल्म सीखो इसलिए कि इसका सीखना खौफ इलाही है और इसकी जुस्तजू इबादत है और इसका दर्स देना तस्बीह है और इसकी बहस करना जिहाद है और जो शख्स ना जानता हो इसकी तालीम करना खैरात है और जो इसका अहल हो उस पर खर्च करना कुर्ब मंजिलत है। यही इल्म तन्हाई में अनीस, सफ़र में जलीस और खलवत में गुफ्तगू करने वाला है। क्या कोई ताकत मुझसे बरतर हो सकती है? और जो मेरी शख्सियत से बेगाना हो उससे बड़ा नादान भी कोई हो सकता है? जिंदगी के तमाम मनाजिर, यहाँ तक अंबिया कराम के मरातिब भी इसे इल्म के मरहोने मन्नत है। गर जिंदगी अबद है तुझको मंजूर, गर जिंदगी अबद है तुझको मंजूर, कर सई तो इल्म दीन हत्तल मकदूर। अहमद को इसी से क़ाब क़ौसैन मिला, अहमद को इसी से क़ाब क़ौसैन मिला, मूसा पे हुआ था इसी से जलवा तूर। अरे आलिम साहब, नाम ही तो पूछा था मगर तुमने तारीफ और तौसीफ में जमीन आसमान की कलाबे मिलाकर रख दी और सोचते हो कि कोई बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया। लेकिन आलिम साहब,
होश में आओ और आंखें खोलो और गौर से सुनो, तुमसे बड़ी भी इस दुनिया की स्टेज पर कोई ताकत है, तुमसे भारी भरकम भी किसी का वजूद है, और तुमसे बड़ा भी किसी का खिदमत का दायरा वसी है। वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम का भी कोई मज़हर है। अरे अरे क्या कहा? ख्वाब में तो नहीं बड़बड़ा रहे हो, दोबारा बोलो, जरा मुंह तो खोलो। भला मुझसे बड़ी भी कोई ताकत हो सकती है? कायनात में मुझसे ज्यादा लायक आदमी भी जना है। अगर वो ताकत वाक़िअतन मौजूद है तो जरा बताओ तो कहाँ है, ताकि हम भी जियारत कर सकें। जी हाँ, शौक से जियारत फरमाइए। वो शख्सियत तुम्हारे सामने है, मेरे सामने आप हैं। सामिअन किराम तवज्जो फरमाइए, देखिए मैं आबिद हूँ, आबिद अत्तार रूमी राज़ी गज़ाली का सच्चा दानिशन हूँ, क्योंकि इल्म के साथ मेरे दामन में इबादत और रियाजत का भी खजीना है, और मैं अल्लाह के ज़रबों में मस्त रहने वाला हूँ, और दूसरों को इश्क खुदाबंदी का शराब पिलाने वाला हूँ, और मेरे रग और रिशा में मोहब्बत और इश्क का खून दौड़ रहा है, जिसके सामने पूरी दुनिया बाजी चाहे फाल है। शौक मेरी ले में है, शौक मेरी नए में है, शौक मेरी ले में है, शौक मेरी नए में है, नामाए अल्लाह मेरे रग पे में है। मेरा दिल मोहब्बत और इश्क, मेरा दिल इश्क और मोहब्बत से जिंदा भी है, और मुर्दा दिलों को इश्क और मुर्दा दिलों को जिंदगी बख्शने की सलाहियत भी इसमें मौजूद है, और मरने के बाद भी हमारे कारनामे, हमारा नाम जिंदा रहता है, और बराबर आहे कुलूब के हम काम करते हैं। सामिअन किराम, हजरत आलिम साहब, तो आलिम तो है मगर इस पर अमल तेरा नहीं, तो इस रोशनी तो है मगर इससे फायदा ना उठाकर अब अंधेरों में टामक टोया कर रहे हो। अब इस अंधे की तरह हो जो चराग सर पर रखने के बावजूद वो अंधेरों में, इस अंधेरों में है, और अब इस गधे की तरह हो जो किताबों की बोझ को लादने के बावजूद इनकी मज़ामिन से बिल्कुल कोरा हो। कुरान का तो साफ ऐलान है, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून। गुफ्तार और किरदार कौल अमल तज़ाद में, कौल अमल में तज़ाद क्यों पैदा करते हो? सूद से खाली तकारीर और लच्छेदार बयान, मंतिक़ और लुग़त से भरपूर खिताब क्या सालेह इनकलाब पैदा कर सकता है? लुभाता है दिल को कलाम खतीब, लुभाता है दिल को कलाम खतीब, मगर लज्जत शौक से बेनसीब। आप तो बुग़्ज़ हज़रत के शिकार हो, फ़रेब व दगा से आपका दामन मलामाल है, और ये सोचता है कि तुझसे बड़ा इस दुनिया में ताकतवर कोई नहीं। तू एक सिललावा है जिसके सामने कोई ठहर नहीं सकता। तू खुदा की तकदीर है जिसको कोई बदल नहीं सकता। सारे आलम और सारे दुनिया तेरे रहम करम पर है, ये तेरी जबरदस्त भूल है। लेकिन हालांकि इस नील को आसमान के नीचे जितने भी फितने फसाद हो रहे हैं, और इस नील को के आसमान के नीचे जितने भी फितने फसाद हो रहे हैं, इन सब का सहरा आपका सर है, क्योंकि आलिम का बिगाड़ पूरे अमन अमान को तारक कर देता है। उठ बेदार हो और आए सरगाई के लुत्फ सरमदी चख, जिसको किसी को कोई नजर नहीं। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता है आहे सरगाही। गैर की आंख का तिनका तुझको आता है नजर, गैर की आंख का तिनका तुझको आता है नजर, देख गाफिल जरा अपनी आंख का शहतर। आबिद साहब, आपका रातों में जागना, अल्लाह की ज़रबे लगाना, इंसानों की मीठी नींद को ख़राब करना, इखलास और लिल्लाहियत की हवा तो मुझे भी नहीं लगी। नमाज में तेरी भी सुरूर नहीं, इबादत में तेरी भी ज़ौक़ व शौक़ नहीं। और इक़बाल ने एक दूसरे मौके पर फरमाया है, तेरा इमाम बेहुजूर, तेरा इमाम बेहुजूर, तेरी नमाज बेसुरूर। ऐसी नमाज से गुजर, ऐसे इमाम से गुजर। तू अनपढ़ है, तू अहमक व अनाड़ी है, दो चार बातें जानने वाला आलिम नहीं बन जाता है। खड़े खोटे में तमीज़ करना तेरे इख्तियार बाला तर बात है। जो कुछ उलमा हजरात आपको बतला देते हैं, आप इसी पर अमल कर सकते हो। अगर इसी से और इससे एक कदम भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो ठोकरें खा खा कर मुंह के बल गिर पड़ोगे। और तुम फिर भी अपनी तारीफ करते हो, मेरे सामने जुर्रत करते हो,
ہمارا پیش خوردہ کھا کر ہمارا مقابلہ کرتے ہو، حد ہو گئی احسان فراموشی کی بھی۔ یاد رکھ میرا تیرا کوئی جوڑ نہیں، میں روشن سورج ہوں تو اس کا پرتو ہے، میں گلستہ ہوں تو اس کے پھول کا عکس ہے۔ میری فضیلت کا اندازہ اسی سے لگائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت میرے اصحاب میں سے سب سے کم تر صحابی پر۔ ایک مرتبہ فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ اور ایک جگہ فرمایا قیامت کے دن 3 آدمیوں کی شفاعت قبول ہوگی۔ فرمایا انبیاء کی، پھر فرمایا علماء کی، پھر فرمایا شہداء کی، اور پھر بھی آپ کو میری فضیلت میں شک ہے۔ یاد رکھو تمہارا وہی حشر ہوگا جو شیطان نے تم جیسے ایک جاہل عابد کے ساتھ کیا تھا کہ ایک گدھے پر براق کہہ کر بٹھایا اور جنت کی سیر کرانے کے بہانے گندے نالے میں لے جا کر پھینک دیا۔ ارے بس کیجئے بس، روزی محشر حقیقت منکشف ہو جائے گی جب میں اپنی راتوں کی عبادت اور آہے سحرگاہی کے بدلے جنت الفردوس کی ابدی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گا، اور تم اپنے بدعملی کی وجہ سے دوزخ کے لپکتے شعلے کے حوالے کر دیا جاؤ گے۔ تو نے ہر شخص کے آنکھوں پر حرص ہوا کی پردہ ڈال دیا اور لوگوں کو غلط مشورہ دینا اور راہ راست سے ڈگمگا دینا، یہ تیرا شیوا بن گیا۔ تو عالم دین نہیں عالم دنیا بن گیا، اور پیٹ پوجا ہی اصل زندگی سمجھ لیا تو نے۔ چند تقاریر کر کے سوچتا کہ نامعلوم میں نے کون سا بڑا پہاڑ سر کر لیا۔ ہائے افسوس، صد افسوس، کہاں تیرا مقام تھا اور کہاں تو خود پہنچ گئے اور کہاں تو خود پہنچ گیا۔ کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت، کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت، کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت، وہ کہلانے دل کو اور اپنے زمانے کی پیرو۔ سنبھل جا میاں سنبھل جا، عملی دنیا میں قدم رکھ، گفتار سے زیادہ کردار کو سینے سے لگا، اور علم کے نشہ میں زیادہ مدہوش نہ ہو، اور احادیث اور آیت قرآنی میں جو عالم کی جو فضیلت آئی ہے وہ تیرے جیسے کے لیے نہیں، اور ایک خوش فہمی میں مبتلا ہو کر یہ مت سوچ کہ قدسیوں کی برابری کی دعویٰ مت کر۔ علم تیرے پاس سے خالی نام کے مانند ہے۔ علم کے تیگ جگر اڑا لی کس نے، علم کے تیگ جگر اڑا لی کس نے، ہے خالی نام ثابت۔ تم دونوں نے اپنی تعریف و توصیف کے قصیدے پڑھے اور ایک دوسرے کی تحقیر و تقصیر میں پورا زور بیان صرف کیا۔ تمہاری اس بے فضول باتوں سے مجھے رونا بھی آتا ہے اور ہنسی بھی۔ ارے بھائی جان کون ہو تم؟ 2 آدمیوں کے گفتگو کے درمیان ٹپک پڑے ہو، سلیقہ اور گفتگو سے بھی محروم لگتے ہو۔ ارے عالم و عابد صاحب، کان کھول کر سن لو اور میری حقیقت پہچاننے کی کوشش کرو، ذرا توجہ سے دیکھیں۔ سامعین کرام آپ بھی دیکھیں، میرے سینے پر میرا نام موجود ہے۔ دیکھیے میں مجاہد ہوں، مجاہد، فن سپاہ سالاری میرا محبوب پیشہ ہے۔ میں نے بارہا اسلام کو موت کے منہ سے نکالا ہے۔ میاں عالم صاحب آپ کس بات پر نازا ہوں؟ شرم آنی چاہیے۔ قرآن پاک نے تو آپ جیسے عالموں کے بارے میں صاف مثال دی ہے۔ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، کتے کی طرح جو جیب ہی نکالے رکھتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، جنہیں تورات دی گئی پھر انہوں نے اس پر عمل نہ کیا تو ان کی مثال گدھے کی طرح ہے جو کتابیں اٹھائے پھرتا ہے۔ نخوت و غرور میں آپ بھی عالم صاحب سے 2 چند ہیں، اور عابد صاحب آپ کا بھی یہی حشر ہے۔ لیکن مجھے دیکھیے، میرا ایک قطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما رہے ہیں۔ آج تسبیح و مصلی سے بھلا کیا ہوگا؟ آج تسبیح و مصلی سے بھلا کیا ہوگا؟
कुछ चाहिए यार तू सर मांग रहा है यारो। हजरत आलिम साहब क़ील व क़ाल में तावीलात कुरानी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वफ़ात व हयात में मुग़ज़्ज़नी करते रहे, और आबी साहब क़वाली रक़्स वजद सरोद सुमा में मुरहमक रहे और उसी को मकसद ज़ेस्ट समझते रहे। इस्लाम तबाह व बर्बाद होता रहा, कुरान पाक पर हमले होते रहे, मसाजिद को पामाल किया जाता रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद ज़िंदगी को बदनुमा किया जाता रहा। उस आड़े वक्त में मेरे अलावा मोर्चा संभालने की किसी ने भी हिम्मत ना की। मैंने ही शाबाजी का तरीक़ा फाश करके नख्जीरों का अंदाज निगाह तब्दील किया मुसलमानों के लहू में। मैंने ही दिन नवाजी का सलीक़ा पैदा किया। आज मेरी क़ुव्वत व दबदबा से पूरा आलम कपकपाता है। मेरी जानबाजी, जान सपारी और हिम्मत मर्दाना की मिसालें दी जाती है। उससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि मुझे अल्लाह के रास्तों की सही हिदायत है, क्योंकि इरशाद है वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जिन लोगों ने हमारे लिए जिहाद किया, हम ज़रूर बिल ज़रूर उनको अपने रास्तों की रहनुमाई फरमाएंगे। अगर मैं मरूँ तो शहीद और ज़िंदा रहूँ तो गाज़ी कहलाना हूँ। आलम इस्लाम का मुस्तक़बिल खानकाहों से नहीं बल्कि मैदानों से वाबस्ता है। सच फरमाया है, नहले चल खानकाहों की तरफ शेख हरम मुझको, नहले चल खानकाहों की तरफ शेख हरम मुझको, मुजाहिद का तो मुस्तक़बिल है मैदानों से वाबस्ता। मौलाना और हज़रत आबिद साहब खैर मनाओ कि मेरा मुजाहिदाना जज्बा के साये में तुम आराम व सुकून की ज़िंदगी बसर करते हो, वरना अगर मैं ना हूँ तो ज़िंदगी अजीरन बन जाए और हालात के सामने तुम घुटने टेकने पर मजबूर हो जाओ। ये जज्बा, ये दर्द, ये मोहब्बत तो अल्लाह ने हमें ही अता की है कि अमन व अमान बक़ाए इस्लाम के लिए सर की बाजी लगा देते हैं। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। हजरत, सच कहा है कि इंसान का मैलान अपने अयूब पर पर्दा डालने का या उन्हें हुनर बनाकर पेश करने का है। अरे बड़े भाईजान, तीन आदमियों के गुफ्तगू के दरमियान टपक पड़े हो, सलीका गुफ्तगू से भी महरम रखते हो। अरे सुनो, तुम्हारी ये ताकतें जिन पर तुम्हें नाज है और ये मामूली सी औसाफ जिन पर तुम फख्र और नाज कर रहे हो मेरे सामने हैच हैं, बल्कि मेरे ही वजूद का हल्का सा परतो और आख्स था जिस पर तुमने अपनी कबाही चाक कर डाली। अरे मेरे ही दम से तो आबिद रियाजत व इबादत में, आलिम इल्म फन में, मुजाहिद शहादत और जिहाद में सरगर्म है। अगर मैं अपना काम करना छोड़ दूं तो जिंदगी की चूली ढीली पड़ जाए और बहुत से अफराधी की नहीं जमातों की रफ्तार मुअत्तल होकर रह जाए। देखिए, गौर से देखिए सामियाने कराम, आप भी देखें, मैं सखी हूँ सखी। खुदा ताला ने यकीनन मुझे माल और दौलत से नवाजा है, ये इसका एहसान है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, जिसे चाहते हैं अल्लाह ताला बेहिसाब रिज़्क़ देते हैं। मगर मैं भी खुदा ताला का अता करदा उन खजानों पर कभी मग़रूर नहीं होता, बल्कि वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िक़ून, और अल्लज़ीना युन्फ़िक़ून अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानिया की अमली तस्वीर बनकर मुफ़्लिहीन और कामयाब व कामरान लोगों के ज़मरा और फला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन पर ना कोई खौफ और ना उन्हें कोई गम है, कि जमात में दाखिल हो जाता हूँ। मेरी सखावत से कमज़ोरों को नई ज़िंदगी, बेकसों को हकीकी सुकून और यतीमों को एक पुरलुत्फ सहारा मिलता है। फ़कीरों की दस्तगीरी, मज़लूमों की दादरसी और बेवाओं की दिलदारी करना मेरा काम ही नहीं, बेहतरीन मशग़ला है। मेरी सखावत करदा माल से मसाजिद, मदारिस, खानकाहें और रफ़ाही व फलाही इदारे तैयार होते हैं, जहाँ मुअज़्ज़िन की अज़ान बुलंद होकर
इंसान को उसका हकीकी मकाम याद दिलाती है, जहाँ आलिम साहब क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद करते हैं, जहाँ आबिद साहब अल्लाह अल्लाह की ज़रबों से याद खुदावंदी का लुत्फ़ हकीकी उठाते हैं, और नालाए नीम शबी के गरम गरम आंसुओं से दोज़ख की आग हराम करते हैं, मदहोश इंसानों के क़ुलूब को सैक़ल करते हैं। ए तमाम फ़िज़ा, तमाम माहौल, दीनी हवाएं सब मेरे रहम व करम पर हैं। जिस वक्त मुजाहिद मैदानी कारज़ा में कुफ्र व बातिल की लाश को खून व खाक में तड़पाता है और तागूती ईवानों में रखना और दरार पैदा करता है, वह तमाम असबाब वसाइल आलाते हर्ब व ज़र्ब मेरे सखावत करदा माल ही के खरीदे हुए होते हैं। सामिईन कराम, मैं तो एक सखी हूँ, दुनिया के तमाम दीनी इल्मी और इस्लामी कामों में मेरा बराबर ताउन है। मेरे बगैर ना कोई मदरसा चल सकता है, ना मस्जिद, ना तामीर उमूर को फ़रोग़ मिल सकता है, और ना ही किसी के हसीन फिक्रात के ताजमहल ज़मीन के चप्पा चप्पा पर सुबुद हो सकते हैं। मैं तो ख्यालाती आर्टों में हकीकत का रंग और रोगन भरता हूँ। इस नीलगो आसमान के नीचे मुझसे बड़ी किसी ताकत ने जन्म नहीं लिया। आलिम साहब भी अक्सर मौका पर जा जाकर मुझे सलाम करते हैं और अपनी ज़रूरतें मेरे सामने रखते हैं। आबिद साहब भी अपना रोना मेरे ही सामने रोते हैं, और मुजाहिद साहब अपने तमाम जज्बात को मेरे सामने पेश करके ज़िंदगी पाते हैं। मैं किसी को निराश और नाउम्मीद नहीं करता हूँ, इसीलिए खुदा ताला के यहाँ भी मेरा बुलंद व बाला मकाम है, और ये दुनिया भी मेरी तारीफ़ व तौसीम में रतबुल निशान है। मुख्तसर ये है कि हर अंजुमन, हर तहरीक और तमाम मकातब फ़िक्र व अमल मेरे बग़ैर अधूरे और नामुकम्मल है। मेरे बिना तो कोई एक कदम भी नहीं चल सकता, फिर भी किसी में जुर्अत के मेरे सामने अपनी तारीफ़ और तौसीम में कुर्बान है। अरे 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 भाइयों, तुम सब अपना अपना झगड़ा बंद करो। मौजे दरिया से कह रहा है समंदर का सुकून, मौजे दरिया से कह रहा है समंदर का सुकून, जितना जिसका ज़र्फ़ है इतना वो खामोश है। तुम्हारा ये झगड़ा जिसमें हर आदमी खुद को दूसरों से अच्छा बतलाता है, दूसरों की बुराइयों और नाकामियों को बयान करता है, अपनी खुद सताई की बातें भगाड़ता है, अल्फाज के खूबसूरत लिबास में अपने कोताहियों को छुपाता है, ये सब चीज़ें बेकार और बेसूद है। मुझे इनसे दिली सदमा पहुंचा और मोहब्बत व हमदर्दी ने मुझे खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। मुझे दाइया पैदा हुआ कि मैं तुम्हें इस पर फरेब और हलाकत के क़हर मुज़िल्लत से निकाल कर एक ऐसी शाह राह पर लाकर खड़ा कर दूं जहां से तुम्हें तरक्की की राहें मिले, ज़िंदगी की तमाम गिरहें तुम पर खुले और एक ऐसी सरमदी खुशी तुम्हें मिल जाए जिसके सामने ये तमाम चीज़ें जिनकी बाजीगरी का तुमने अभी मुजाहिरा कराया, ये सब बेकार हैं। अरे भाई, कौन हो तुम? चार आदमी के गुफ्तगू के दरमियान टपक पड़े हो, सलीका गुफ्तगू से भी महरूम लगते हो। अरे भाई, कौन हो तुम? नाम ही तो बताओ। देखिए, मैं अक्लमंद हूँ, अक्लमंद। मेरे मुतालिक आप इतना याद रखें कि एक मरतबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम किया, आलमुन्नास, सबसे बड़ा आलिम कौन है? फरमाया अक्लमंद। और फिर मालूम किया, अफजलुन्नास, सबसे अफजल इंसान कौन है? फरमाया अक्लमंद। फिर मालूम किया, अब्दुन्नास, लोगों में सबसे बड़ा आबिद कौन है? जवाबन मरहमत, फरमाया अक्लमंद। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद मुत्तकी है, चाहे दुनिया वाले उसे हकीर समझे। एक सबसे ज़्यादा मर्तबा रखने वाले की हैसियत से मैं हकम व जज बनकर तुम्हारे दरमियान आया हूँ, और इस मुख्तसर से वक्त में तुम्हें ये बताऊँ कि जिस नहज व अंदाज पर तुम्हारी गुफ्तगू का धारा बह रहा था, ये बड़ा मोदी अंदाज है, इसी ने बड़े बड़े शहरों बल्कि मुल्कों को तबाह व बर्बाद किया है। क्योंकि बड़ाई तो सिर्फ अल्लाह ही को ज़ेब देती है। उन्हीं एहसासात ने अपनी इन कौमों को हलाक किया है जिनको अपनी क़ुव्वत व ताकत पर बड़ा नाज था। सामिईन कराम, ये हकीकत है कि आलिम भी इस कायनात का अहम रुकन है। आबिद को भी इस दुनिया में कलीदी
हैसियत हासिल है। मुजाहिद भी इसकी राह अर्जी का जुज़ लानिफक है और सखी की ताकत का इनकार करना भी एक बड़ी हकीकत का मुंह चिढ़ाना है। लेकिन आलिम, आबिद, मुजाहिद और भाई सखी साहबान, जिस तरह की तुम बातें कर रहे हो इसके पेश नज़र तुम एक कौड़ी के बराबर नहीं, क्योंकि याद रखो कि आखिरत में खुदा ताला सबसे पहले मुजाहिद को तलब करेगा, उससे अल्लाह की नेमतों को इकरार कराया जाएगा। फिर सवाल होगा, हमने तुम्हें फिर सवाल होगा इसके बदले में तुमने क्या किया। वो अर्ज करेगा, या अल्लाह, तेरे दुश्मनों से तेरी रज़ा के लिए जिहाद करता रहा, तेरी रज़ा के लिए कुफ्र की शौकत व अज़मत को पायमाल करता रहा, आलाए कलिमतुल्लाह के लिए एक जान थी, उसे भी तेरी रज़ा के खातिर कुर्बान करके शहीदों की सफ़ में दाखिल हो गया। और ज़बान हाल से जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। को गुनगुनाता रहा। अल्लाह ताला फरमाएंगे, तू झूठा है, तूने तो कत्ल व क़िताल और राह खुदा में जिहाद इस वजह से किया था कि लोग तुम्हें बहादुर, मुजाहिद और मर्द मैदान कहें, तुम्हारी तारीफ हो, सो वो सब दुनिया में हो चुका। फिर फरिश्तों को हुक्म होगा कि मुंह के बल घसीट कर इन्हें जहन्नम में डाल दो। इसके बाद आलिम को बुलाया जाएगा जिन्होंने इल्म सीखा और सिखाया और कुरान पाक को पढ़ा हो। इनको भी नाम खुदाबंदी का हवाला देकर पूछा जाएगा कि इसके बदले में तुमने क्या किया। आलिम साहब जवाब देंगे, खुदाया, मैंने इल्म को तेरी रज़ा के लिए खुद भी सीखा और दूसरों को सिखाया और कुरान पाक को पढ़ा और पढ़ाया। अल्लाह ताला फरमाएंगे, तू झूठा है, तूने इल्म इस वजह से हासिल किया था कि लोग तुम्हें आलिम कहें और कुरान इस वजह से पढ़ा था कि लोग तुम्हें कारी कहें। तुम्हारा मकसूद पूरा हो गया, तुम्हारे नाम का डंका बज चुका और तुम्हारी शोहरत वो नामोरी की धूम मच चुकी है। फरिश्तों को हुक्म होगा कि मुंह के बल घसीट कर इन्हें भी जहन्नम में डाल दो। इसी तरह सखी को तलब किया जाएगा। सवाल होगा, हमने तुम्हें माल और दौलत से नवाजा था, तुमने इसका क्या हक अदा किया। सखी जवाब देगा, खुदाया, हर वो रास्ता जिस पर खर्च करने से आपकी खुशनुदी हासिल हो सकती थी, मैंने इस राह में बेदरीग माल खर्च किया। कहा जाएगा, तू झूठा है, तूने माल इसलिए खर्च किया था कि दुनिया वाले तुम्हें जवाद व सखी कहें, दुनिया तुम्हारी सखावत की मिसाल दे, दुनिया में तुम्हारे लिए ये सब कुछ हो चुका और इसको भी मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। दोस्तों, एक आईना है जिसमें तुम अपना चेहरा देख सकते हो। तुम्हारा मकाम दोज़ख से वरे कहीं नजर नहीं आ रहा है। अब तुम खुद सोच लो, क्या तुम्हारी हैसियत है, क्या तुम्हारा मकाम व मर्तबा बस ऐसा लगता है कि दोज़ख के लपकते शाले तुम्हें खाक तर करने को तैयार हैं। मगर आपको मैं ऐसा नुस्खा बता दूं कि अगर तुमने इस पर अमल कर लिया तो तुम्हारी बिगड़ी बन जाएगी और तुम्हारी कश्ती डूबते डूबते संभल जाएगी और मुमकिन है कि इस रहनुमाई के सिले में मेरी भी मग़फ़िरत के फैसले हो जाएं। तुम सबकी हमआहंगी में फलाह व बहबूदगी की कुंजियां हैं। हम तो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफराद हैं, रात के इबादत गुजार और दिन के शहसवार नजर आएंगे। मुझे उम्मीद कवी है कि मेरी इन बातों पर अमल पैरा होकर जिंदगी के नए बाब का आगाज करोगे। मैं भी सिर्फ रज़ाए इलाही के लिए जिहाद करूँगा। मैं भी इंशाअल्लाह अल्लाह के लिए इबादत खुशू खुजू से करूँगा। मैं भी इंशाअल्लाह रज़ाए मौला के लिए माल खर्च करूँगा। मैं भी इंशाअल्लाह रज़ाए इलाही के लिए इल्म दीन को फैलाऊँगा। इंशाअल्लाह कामयाबी हम सबके कदम बोस होगी और ज़मीन व आसमान की बुलंदी हमें झुककर सलामी देगी और आखिरत में हम सुरखरू होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जो हजरात स्टेज के पीछे, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।